ईश्वर की प्यारी संतानों के रूप में मेरे निज आत्मा उस आंतरिक प्रकाश की खोज करो जो सदा शांत है और सभी दुखों से परे। इस प्रकार का ज्ञान ही मनुष्य के जीवन की अमावस्या को पूर्णिमा में बदल सकता है। जहाँ शिष्य का जन्म होता है अंधेरे में, उस गर्भ में वहां अमावस्या। हिम्मत पूर्णिमा के लिए अमावस्या। प्रकाश पूर्णिमा तो फल है इसको लेकिन उस शिष्य से पूछो जो अमावस्या से गुजर गया, इतनी सघन गिरा है, पूर्णिमा में तो आकर के विश्राम में और जीवन बड़ा बेबूझ है। सत्य बड़ा बेबूझ है। वो तुम्हारे शास्त्रों हमारे संसार के तथाकथित संप्रदाय में किसी के मान रखे नहीं जाते। इसलिए अमावस्या की सघन रात्रि को अथक पुरुषार्थ से, बहुत अधिक निराशा से, उदासी से, बहुत सघन परसव पीड़ा से गुजरते। इसलिए शिष्य अमावस्या के भाग्य होता है। प्रथम ज्ञानम इससे पहले जो पूछता है वो चतुर है, चालाक है, राजनीतिक धोखेबाज। इसके पहले ये बात नहीं पूछी जाती, पूछनी भी नहीं चाहिए। आग लगी हो कोई आदमी उसका प्रबंध करता है, आग न लगी हो तो क्या। लेकिन तुमने किसी तस्वीर में हाथ रखा होगा इसलिए चलता नहीं। इसलिए अब तक जितने प्रश्न पूछे गए हैं शास्त्र में कोई मौलिक नहीं, अंदर से आया हुआ कोई प्रश्न नहीं, सब उधार है, सब तोड़ता रहता है। इसलिए जो लोग पूछते हैं हम भी पूछ लें। लोग मंदिर चले जाते हैं, भी चले, लेकिन मंदिर जाना और ये पूछना अब वो तुम्हारी समस्या ही नहीं। अभी तो तुम कुछ और ही मानते हो, कुछ और ही चाहते हो।
अभी तो तुम गुरु के पास आकर संसार का विस्तार ही चाहते। जब तक तुम यही चाहोगे कि कुछ संसार बड़ा और बन जाए, तो मूर्ख हो, ज्ञानी हो। संसार तो तुमसे पहले भी था, बाद में भी रहेगा। तुमसे पहले तुम्हारे बुजुर्ग आए थे, वो भी बढ़ा। 10 बीघा जमीन थी, 100 करके जाते। जमीन ही बढ़ी है, लेकिन वो तो नहीं बढ़ी। बैंक ही बढ़ाया, लेकिन तुम तो नहीं बढ़े। तुम तो हो गए ठीक और अधिक धरातल की ओर चले गए। तुम नहीं बढ़े, संसार में बढ़े। रोज रोज आकर के तुम वही मानते हो, तुम्हें नरक देता है, नरक देता है। अमृत तुम कभी नहीं मानते थे। इस विष को खा के सार मारा है, फिर आके वही विषय मानते हो, विष मानते। और उस विष के लिए जो तुम आशीर्वाद मानते हो, तो फिर अज्ञान की हद। ऐसे गुरु के पास, तथाकथित गुरु के पास भरता है संसार से। ऐसे तथाकथित गुरु तुम्हें भरता है राजनीति से, पदार्थ से, कामनाओं से। लेकिन तो तुम्हारे पास सुनिए, गुरु तो तुम्हें अभिष्ट करना है, खाली करते हैं, भरता नहीं है। लेकिन तुम तो आते इसमें थोड़े से और। हमने कुछ रंगीन पत्थर इकट्ठे कर लिए हैं, कंकड़ पत्थर थोड़े और इकट्ठे कर, और उसमें तुम गुरु के विषय में भी चाहते हो, उनका आशीर्वाद भी मांगते हैं। ये तो राजनीतिक संबंध है। ये तो कोई गुरु और शिष्य का प्रेम ना हो। ये तो पति और पत्नी के बीच में जैसे संवाद चलता है कि तुम मुझे क्या दो, बाप और बेटे के बीच में जो संवाद चलता है कि तुम मुझे क्या दो, ये तो फिर वही इतिहास, फिर वही राजनीति, वही स्वार्थ प्रचार। इसलिए फूल नहीं खिलते, इसलिए तुम्हें मंदिर नहीं आते। उस अमावस्या की संस्कार से जहां सब कुछ खो जाता है, जहां सब कुछ विलीन होता दिखाई पड़ता है, जहां चारों ओर पराजय ही पराजय दिखाई पड़ती है, तब कहीं क्या है ये ज्ञान, क्या है ये जीवन, क्या है ये संसार का उद्देश्य, क्या है सार्थकता यहाँ हमारे बने रहने में। सुबह होती है, शाम होती है, डेली का बैल रोज रोज नहीं घूमता। कब ये मैं खाने से, शराब खाने से, रोज रोज मानो उन्हीं चीजों में, उन्हीं वस्तुओं। लेकिन मूड मन का इस बात को समझने के लिए राजनीति है, ज्ञान नहीं है। ये कोई मार्ग नहीं है जो कोई मंजिल तक जाता। ये कोई जीवन की समझ नहीं है कि जो थोड़ी सी बेखबर अंदर से बिता। ये तो रोज रोज और नरक में। इसलिए जब तक तुम्हारे जीवन में ये बात ना से पहले आप पूर्णिमा क्या है, गुरु क्या है, ज्ञान क्या है, गुरु क्या है, इस सब को तुम जानना।
उधार होता तो मैं भी उठा करके दे देता, मुझे क्या, लेकिन समस्या यही है कीमत चुका के नहीं, उतनी कीमत चुकाने के लिए कोई राजी होता नहीं। तो फिर मनुष्य की दिशा, मनुष्य का मन, मनुष्य की ममता यही कहती है चलो नहीं मिलता तो सत्य झूठ से अपने को ऐसा मनुष्य संसार में कोई नहीं जो अपने को ना करता हो, करना तो पड़ेगा। या तो तुम सत्य से भरो या झूठ से, और जब सत्य को, उसके अनुभव को, उसकी कीमत को चुकाने के लिए तुम्हारे पास कुछ नहीं है, तो फिर तुम झूठ को अपनी संपदा बना करके उसी को पकड़ो। क्यों लगता है अपना डर मनुष्य को? मृत्यु से इतना क्यों भयभीत है? ज्ञान से आदमी क्यों इतना डर? तो जरूर कारण रहा, क्योंकि तुम्हें अभी भी संसार में दिखाई पड़ता है तुम्हारे अहंकार को, अभी भी तुम्हें ये आशा दिखाई पड़ती है कि जरूर संसार में कोई खजाना छुपा है। नहीं तो क्यों ठहरेगा? इतनी पीड़ा में, इतने दुख में, इतने अभिमान में, इतनी अराजकता में मनुष्य क्यों ठहरा हुआ है? ये भी प्रश्न चिन्ह लगे। इतने सघन अंधकार में मनुष्य क्यों खड़ा है? इसलिए कि अभी भी आशा है कि संसार में साथ कोई खजाना छुपा। पूर्वज हमारे मूड रहे होंगे, पागल रहे होंगे, वर्तमान में दिखाई देने वाले लोग ना समझ रहे होंगे, वो खजाने को नहीं निकाल पाया, नहीं तो क्यों होते? क्यों मनुष्य उस पागलपन में अपने समय को, शक्ति को नष्ट कर देगा? जरूर कहीं आशा छिपी। इसलिए जब ये आशा का तार समाप्त हो जाता है, जब मनुष्य अपने अनुभव से सीख लेता है, अभी भी तुम बच्चे को बचपन कंकड़ पत्थर से खेलते थे कि रंगीन ताश के पत्तों से खिलौने तो खिलौने होते हैं, मुरझा जाते हैं सब खिलौने। जो आज है और कल नहीं होंगे वो सब खिलौने। जो आज मन को लुभाते हैं और कल मन के प्रति उदासी पैदा हो जाती है। ये परिभाषा मत बनाना कि तुम्हारे पास क्या है, किस नाम से, नेम प्लेट पर मत भटक जाना। जिसको पाकर के तुम्हारी पीड़ा को जिसको बढ़ा करके तुम्हारा दुख और कई गुना बढ़ जाता तो सोचते सपने में कल्पना। तो मनुष्य को डर लगता है अतीत का, तो गुरु पहला काम ये करता है शिष्य से कि उस अतीत को छीन लेता है। जो संपदा नहीं है तुमने उसको संपदा बना लिया है और तुम उससे इतने ग्रसित हो गए उस अपने की तरह से कि छीनने से भी छोड़ने को राजी नहीं। जब तक तुम्हारा अतीत गुरु नहीं छीन लेता उठने से पहले तुम्हारा नया सिद्धांत नहीं करने। अपने अतीत को बनाए रखना और गुरु की शरण में जाना, दोनों में बहुत बड़ा। उस पदार्थ को इतना सच मान करके छाती पर रख लेना और फिर इसलिए नहीं हो पाता साहस, इसलिए लोग नहीं पढ़ पाते लोग कदम कि पैर उनके कवर नहीं होते हैं, वो भले ही आकाश के होते हैं। प्रत्येक मनुष्य अपने कबर साथ में लिया। तो मनुष्य को अतीत नरक जैसा दिखाई पड़ता हो जब तक
जिया है उसमें कुछ सौ लिया, अब तक जो जिया है उसमें कुछ सार्थक, और तुम्हारा अतीत जो भविष्य को कल्पनाओं को निर्मित कर रहा है, आप ये भी देख लेना कि जब बीज इतना निकृष्ट है तो उसकी फसल आने वाली कामों से भरी। जब अतीत ने इतना मुझे तोड़ा है, इतना मुझे कष्ट दुख पहुंचाया है, और मैं इस अतीत के बीज को भविष्य में ले जाना चाहता हूँ, तो क्या आप सोचते हैं कि तुम्हारे आने वाली फसल सुख की होगी, पुण्य की होगी, धर्म की होगी? ऐसा चमत्कार कभी हुआ? नहीं होता इतिहास में चमत्कार। तुम उस अतीत को और अधिक थोड़ा सा लेवल का, थोड़ा सा सुनहरा रंग देकर, थोड़ी और कल्पनाओं की साथ सज्जा देकर के, अपने मन को, मूर्खता को, पागलपन को थोड़ा सा छिपा करके आप ऐसा सा तारक देते हो तो बीत गया, उसकी कोई बात नहीं, लेकिन आने वाला भविष्य तो मेरा स्वर्ग होगा, मेरा राम राज्य होगा। कभी नहीं आ सकेगा राम राज्य, कभी नहीं मिलेगा स्वर्ग, इसका आज अभी और यही और अतीत सब नरक मिल रहा है, उसका आने वाला भविष्य स्वर्ग होगा। ये सब महज का नहीं, ऐसा चमत्कार हो गया। तो पहली तो बात है, जैसे तुम्हारी नियति है, जैसा कि तुम्हारा मन का अपना स्वभाव है, जैसा कि आपने निर्णय कर लिया है, उस सब को तुम बदलने के लिए तैयार हो सको। एक बार तो तुम धराम से पृथ्वी पर गिर ही जाओ, क्योंकि अतीत तुम्हारी संपदा है, मैं सारी छीन लो तो तुम्हारे पास कुछ भी नहीं। और मोह पागल मन ये कहता है कि ना कुछ होने से तो कुछ होना ही, भले एक कंकड़ पत्थर हो, कम से कम एक आशा तो है कि मेरे पास पत्थर है। तो गुरु के पास इसलिए आकर के मृत्यु घटित होगी। मृत्यु कारण वहां तुम्हारा हनन नहीं होता, तुम्हारी हत्या नहीं होती, तुम्हारा शरीर नहीं मरता, ज्यादा से ज्यादा तुम्हारा अतीत गुरु के पास। जिस अतीत को तुमने इतना परम सत्य समझ लिया है, केवल उसको छीनने के लिए प्रयास करता है, अंधकार को छीनता है, और उसके बदले में तुम्हें प्रकाश है, वो तुम्हारा स्वभाव है। अंधकार के छीनते ही प्रकाश को अपने आप को बंद करके बाहर आ। गुरु तुम्हें कुछ नहीं देता, ज्यादा से ज्यादा तुम्हें इतना ही कहता है कि तुम्हारा अंधकार छीन, और अंधकार कोई काल्पनिक नहीं है, और अंधकार अंधकार जैसा ही है, कोई उसमें हीरे जवाहरात भी नहीं है। तुम्हारे अतीत को चिंता है कि तुम हो चुके हो, फसल को बड़ा होने से पहले तुम दे दो। जो जा चुका है तुम उसको आज यही समर्पित कर दो। तुम आज से ना कुछ होने को राजी हो जाओ। और अतीत का मतलब होता है कर्ता, क्योंकि अतीत तभी निर्मित होता है, कोई भी अज्ञान तभी निर्मित होता है जब तुम उसके कर्ता बन जाते हो कि हाँ मेरे से हुआ, मैंने किया, मैंने बनाया, मैंने दिया। तुम्हारी सुबह से लेकर रात तक, जन्म से लेकर के मृत्यु तक, यही तो एक रटंत है, यही तो एक कहानी है। हर बाप बेटे की छाती पर बैठा के मैंने तुझे जीवन दिया, मैंने तुझे संसार में बहुत कुछ किया, जन्म, शिक्षा, धन दिया, सम्मान दिया। और जब इस प्रकार की बात बाप बेटे से कह रहा हो तो उसका तिरस्कार, उसको अपमानित कर, उनकी धरोहर को मैं भी तुम्हारे पास तक पहुंचा सकूं एज ए मीडिएटर। न मैं मालिक हूं, न मैं करता हूं, न मेरी इतनी सामर्थ्य है कि मैं तुझे निर्मित कर सकूं। मैं तो ज्यादा से ज्यादा ये नंबर निवेदन करूंगा, सुझाव दूंगा बेटे के लिए,
पत्नी के लिए, बेटे के लिए, बच्चों के लिए, कि जैसे कि एक ईंट किसी भवन की इकाई बनती है, बाप में ऐसी विनम्रता, करुणा, प्रेम होता है कि मैं भी तुम्हारे जीवन की इकाई बन जाऊं, एक यूनिट बन जाऊं, कुछ इस जीवन का कुछ उपयोग हो जाए तो तुम्हारे भागने से हो जाए। तो 16 वर्ष की आयु तक हम समाज के अंदर प्राचीन काल में बाप और बेटे का सम्मान बस पर्याप्त है। इतना सुझाव, इतनी शिक्षा, इतना सहयोग। लेकिन 16 के बाद जब बच्चे का मन है, अर्थात साइकिक एनर्जी, उसकी मन है शक्ति, उसकी बुद्धि विकसित होती है और उसमें निर्णय करने की क्षमता विकसित हो जाती है, तत्क्षण बाप अपने हस्तक्षेप को, अपनी बात को एकदम से वापिस कर लेता है। तो अगले दिन से उसको मित्र के रूप में देखता है, एक साथी के रूप में देखता है, एक सुझाव देने के रूप में देखता है। हाँ, मैं ज्यादा से ज्यादा सुझाव दे दूंगा, जब कभी आपको आवश्यकता पड़ेगी उसका प्रयोग कर लेना। मेरा अनुभव आपका अनुभव नहीं बन सकता, लेकिन मेरा अनुभव तुम्हारे लिए इशारा बन सकता, एक संकेत बन सकता। मेरा परमात्मा, मेरा धर्म तुम्हारा परमात्मा, तुम्हारा धर्म नहीं बन सकेगा, लेकिन उस राह पर तुमने जिया है, तुम मेरे आचरण में कुछ खोज सको तो ध्यान रखना, किसी के शब्दों में कोई कुछ नहीं खोजता। बहुत सावधान लोग, किसी के शब्दों में किसी ने कुछ खोजा है तो राहत मिलती है, वहां ज्ञान कुछ भी नहीं। तो बाप का आचरण बेटे के लिए प्रामाणिकता बन सकता है, वैसे वो छाती पर बंदूक ना लेकर चलते। इस बात का दावा ना करे कि मेरी कमाई खा रहा है, मेरे पैसे से बड़ा हुआ है, मैंने तुझे इतना कुछ दिया है। इस प्रकार की अकड़ को बाप दूर कर दे तो बेटा उसको अनंत काल तक भी नमन कर पाएगा, उसको आदर देगा, प्रेम देगा। आप जितना जिसको पकड़ करके बैठते हो, जितना जिससे अधिक और चापलूसी कराना चाहते हो, मालिक बनने की कोशिश करते हो, उतना ही अधिक कलह और विवाद पैदा होता है। यही तो रोज होता है तुम्हारे घर गृहस्थी। यदि तुम इतनी स्वतंत्रता दे सको और तुम बच्चे में अनुभव बढ़ाने की कोशिश करो और उसको तुम अनकंडीशनल बिना किसी शर्त के अपना प्रेम दे सको और उनके लिए एक अच्छी व्यवस्था तुम कर सकोगे, ताकि वो एक समय आए ये पूछ सके कथम ज्ञान पूछे। दुखी आदमी कभी मंदिर चला जाता है, लेकिन सुखी आदमी नहीं जाए। रोगी व्यक्ति दवाई खाने के लिए जाता है, स्वस्थ व्यक्ति क्यों जाए? चारों मुख से जब बाप ने सुंदर व्यवस्था की हो, अच्छा संगीत है, अच्छा काव्य है, अच्छी खेलने की व्यवस्था है, अच्छा नृत्य है, अच्छे संस्कार हैं, एक अच्छी उसके लिए अध्यात्म के जगत में पहुंचने की संभावना है, चारों ओर से तृप्त ही तृप्त है। और इसके मध्य में कभी जैसे जैसे वो विकसित होगा तो निश्चित रूप से पूछेगा कि संसार जो देख सकता था वो तो देखा, इसके आगे क्या हो सकता है वो भी मुझे दिखा दीजिए। ऐसा भाव तभी उपजता है। और ऐसा बेटा जब कभी बड़ा होता है तो कभी भी गदगदी हो जाए, ऐसा कभी नहीं हो सकता। कीमत चुकाकर क्या है? बिना कीमत चुकाए संसार में कुछ भी नहीं मिलता। उसकी प्रतिभा का, उस बच्चे की ज्ञान का, उसके विवेक का कोई सीमा नहीं है। ऐसा हुआ इतिहास में कि जब राजा धीरे धीरे वृद्ध होता जाता था तो उसको बड़ी समस्या, बड़ा दुख, बड़ा पीड़ा अंदर से ही कचोटती थी, जो कि प्रत्येक बात को कचोटती है।
एक ऐसा मोड़ आता है जीवन में कि प्रत्येक व्यक्ति को इस बात के लिए सोचना पड़ता है कि जो मेरे पास है, ये भौतिक संपदा, ये धन वैभव, इसका उत्तराधिकारी कौन है। भौतिक जगत में प्रसन्न चिन्ह लगता है और आध्यात्मिक जगत में गुरु के लिए भी प्रसन्न चिन्ह लगता है कि आगामी आने वाला शिष्य कौन है कि जो इस परंपरा को, इस ज्ञान को, इस संपदा को, इस अध्यात्म के अनुभव को आगे बढ़ा सकते। बहुत प्रतीक्षा करने के बाद कभी गुरु को ऐसी घटना घटती है। इतिहास में बहुत रेयर, खुद जैसे लोग आए और ऐसे चले। 10,000 विश्वों में कोई नहीं होता। शंकराचार्य आए और चले गए, उनके हृदय में कितनी पीड़ा रही होगी, कितना दुख रहा होगा कि अटक से कटक तक, उधर कन्याकुमारी तक, चारों दिशाओं में दौड़ दौड़ करके वो कर क्या रहे थे। वो कोई यात्री नहीं थे, वो कोई दर्शक नहीं थे। इतनी लंबी यात्रा करने का अर्थ यह होता था किसी की आंख में झांक करके कुछ पता चल जाए, सारे भारत में घूम करके थोड़ा सा ये देख सको, कहीं से कोई बीज मिल जाए और वो वृक्ष हो सके। गुरु का प्रयास यही रहता है कि बीज वृक्ष, क्योंकि शिष्य बीज की भांति है और गुरु का अर्थ है वृक्ष की। तो तलाशता था गुरु और जितना हो सकता था अपना प्रयास किया गया। राजा ने भी प्रयास किया, जैसे कि प्रत्येक बाप बेटे के लिए प्रयास करता है कि कौन उत्तराधिकारी बने, कौन योग्य हो, कौन श्रेष्ठ हो, जो संपदा को और आगे बढ़ा सके। लेकिन राजा की बुद्धि, उसका अनुभव, उसका विवेक उतना विकसित नहीं था कि इसके लिए निर्णय कर सके। बहुत कई वर्षों के बाद, सोचने के बाद वो मंजिल तक नहीं पहुंचे, क्योंकि एक बेटा होता तो राज्य को आराम से दिया जा सकता। 3 बेटे और स्वाभाविक है उसमें विवाद होना। यदि एक को दे तो विवाद होगा, कलह होंगे, राज्य का बंटवारा हो जाएगा। अंत में अपने गुरु के पास गए, उनसे पूछा कि ऐसी समस्या है और इधर जाएं तो कुआं है, इधर जाएं तो जीरा है, कुछ निर्णय करने की स्थिति में नहीं, और मुझे लगता नहीं कि संसार में कोई इस निर्णय को ठीक से निर्णायक स्थिति में पहुंचा सके, क्योंकि 3 बेटे समझाया नहीं जा सकता। हम लोग आसक्ति, उसका आकर्षण ही ऐसा है, कौन छोड़ने को राजी हो जाए। उस परिवार में देखते हैं, एक बारिश जमीन के लिए मनुष्य अपना सिर कलम करा लेता है, कलम करा लेता है। क्षण भर में रक्तपात हो जाता है, सब धराशायी हो जाते हैं, जमीन वहीं पड़ी रहती है और देखते देखते जो बनने वाला मालिक था उसका पता नहीं चलता किस कोने से कहां पे चल गया। एक कुड़ी के लिए इतना विवाद, इतना झगड़ा होता है। राज की बात थी, बड़ा बंटवारा था, बड़ी कलह हो सकती थी, इसके लिए लोग प्रजा और राजा पड़ोसी से लड़ा करते थे। वो कलह आज अपने राज्य में भी हो सकती है, स्थिति ऐसी थी। तो गुरु ने अपने बुद्धिमत्ता से उनको एक पहेली सुझाई, सुझाव दिया। गुरु ने कहा कि प्रत्येक बेटे को 1,000 रुपये दे दीजिएगा और उससे कह देना कि तुम्हारे अलग अलग महल हैं तीनों के, 1,000 रुपए में उस पूरे महल को जो भर सके उसको उत्तराधिकारी बनाने के लिए उत्तराधिकारी होगा, जो महल को पूरा करे। बात आसान थी, 1,000 रुपए में। तो बड़े बेटे ने जाते म्युनिसिपलिटी का जितना कूड़ा कचरा था सारे इकट्ठे कर ले। सीधी बात है, भरना है, किसी से भरना हो।
और 1000 रुपये बहुत कम है। और जब पैसे कम हो और जगह अधिक हो, बड़ा महल हो, भरना हो, तो पूरे कचरे से भरा जा सकता है। ये तो तुम ही करो। आस पास के लोगों का उस रास्ते से निकलना मुश्किल है। भयंकर बदबू। मालिक महल से बाहर किराए का मकान लेकर के रहे, उसमें कौन ठहरे जहां की बदबू होती। लेकिन संतुष्ट था, खुश था इस बात से कि वो दो तो मूड है, पागल हैं, सारा कचरा तो मैंने खरीद लिया है, उनको कहीं मिल भी नहीं पाएगा। 1 सप्ताह का समय है, शर्त मैंने पूरी कर दी, निश्चिंत होकर बैठे। दूसरे बच्चे ने प्रयास किए। शर्त पूरी होने से 1 दिन पहले आसपास के बाजारों में, खेतों में, दूर तक जहां भी हो सकते थे, उसने 1000 रुपए के बहुत सारे फूल खरीदे और सारे महल के अंदर फूल फैला। शर्त को पूरा करने के लिए इससे अच्छा क्या हो सकता। 1000 रुपयों में सारा महल फूलों से भर गया। निश्चिंत है, अपने भाई पर हंसता है। मौत का पागल पूरे कचरे से भरा है, मैंने फूलों से भर दिया है। निश्चित रूप से चुनाव मेरा होने वाला। तीसरे ने अभी कुछ भी नहीं किया, निश्चिंत होकर के बैठा दरवाजे कुछ गुनगुना रहा है। चारों ओर से जो सौंदर्य है प्रकृति के उनको निहार रहा है, जैसे कुछ करना ही नहीं, इस प्रकार से निश्चिंत होकर के बैठा। कई बार पड़ोसियों ने कहा, बूढ़े मित्रों ने कहा, उसके मित्रों ने कहा कि तुम मूड हो, पागल हो, आने वाला कल तुम्हारा पराजय का दिन है। वे दो तो कुछ कर पाए, लेकिन तुमने तो कुछ भी नहीं किया। ऐसे किस प्रकार से तुम मूड बने बैठे हो? क्या तुम्हारी कुछ समझ नहीं आता कि तुम हो? उसने कहा ऐसा कुछ नहीं, जो पहले से भरा हुआ मैं क्या करूंगा, कुछ भरने की आवश्यकता। और इस समय है वो निकट आ गया। और गुरु और राजा जब पहले महल में घुसे, बहुत दूर से भयंकर हवा, भयंकर बदबू, मुश्किल से उसके निकट तक वो जा पाए। और उन्होंने राजा से बाहर आते हुए कहा कि मूड है, पागल है, ये सारे राज्य को गंदगी से भरा है, इसके पास कुछ समझ ही नहीं है। ये तो इतना नासमझ है कि सारे राज्य को सड़ाएगा, बदबू से भरेगा। इसके पास कोई पात्रता नहीं, ये पदार्थ से ज्यादा कुछ है ही नहीं। इसमें कहीं चेतना और आत्मा बची नहीं है, तो केवल पदार्थ है बस। हम में से अधिकांश व्यक्ति ऐसे ही हैं जो पदार्थ के भांति, जो कुछ तुम इकट्ठा कर रहे हो। राजा की कहानी नहीं है, तुम्हारी कहानी है। जब दूसरों की बात कहते हैं तो तुम अपनी ना समझो, थोड़ा सा दूर करो, ये सोचा करो कि मेरे लिए क्या है, इंडिविजुअल मेरे लिए कह रहे हैं, इस भीड़ के लिए नहीं कह रहे। कथम ज्ञानम, ज्ञान ऐसे नहीं होगा। जब तुम सुनो तो बरोबर ऐसा सुनो कि जैसे मेरे लिए कहा जाए। कहीं मैं तो ऐसा नहीं कि मैं पदार्थ इकट्ठा कर रहा हूं, और पदार्थ तो पदार्थ है, तो सड़ेगा। तुम संसार के कितने भी सुंदरतम श्रेष्ठ देह धारण कर लो, कितने सुंदरतम तुम पदार्थ इकट्ठे कर लो, कितने सुंदर तुम मकान बना लो, कितनी सी तुम गाड़ी ले आओ, लेकिन पदार्थ तो पदार्थ है, वो तो सड़ेगा, सड़ेगा, टूटेगा, गिर जाएगा। इस भवन के नीचे तुम बैठे हो, आज कितना भी सुंदर लगता हो, तो क्या आप सोचते हैं कि वो बचेगा? उस समय के बाद धराशायी हो जाएगा। जो कुछ भी संसार में दृष्टिगोचर होता है वो सब पदार्थ है। ये चांद, तारे, सूरज, पेड़ पौधे, पशु पक्षी, मनुष्य,
जो कुछ भी दृष्टिगोचर है, जो भी दृश्यमान है, वो सब पदार्थ है, सड़ेगा, गलेगा, नष्ट हो जाएगा। इसको आंख बंद करके भस्म कर दिया जा सकता है। और जो पहले कदम पर ही विफल है, और जो पहले कदम पर ही क्षण भंगुर है, जो पहले कदम पर ही नष्ट होने वाला है, ऐसी नाव में तुम बैठ जाओ जिसमें छिद्र छिद्र हो, तो क्या तुम आशा करोगे किनारे तक पहुंच जाओ? ये पदार्थ की नाव तुम्हें उस अनंत तक, उस प्रेम तक, उस शिखर तक ना ले जा सकेगी। ये ठीक से अपने हृदय में तुम धारण कर सको तो कथम ज्ञानम की बात को समझ आ सकते। हाँ, तुम उसका उपयोग कर सकते, तुम उसका बहुत अच्छा उपयोग कर सकते हो। उस नाव को तुम ठीक से छिद्र बंद कर सको तो तूफान से, सागर की लहरों से भी टकरा करके दूसरे किनारे तक पहुंच सकते हो। नौका भले ही नश्वर हो, लेकिन युक्ति से, समझदारी से चलाई गई नौका भी तुम्हें भव सागर से पार कर देती है। ये शरीर तुम्हें प्रभु ने जो दिया है, जो कागज की नाव जरूर है, लेकिन ये तुम इसका उपयोग कर सको। इस यंत्र का आप ठीक से आप उपयोग कर सको तो निश्चित रूप से आप उस लक्ष्य तक, मंजिल तक पहुंच सकते हैं। लेकिन तुम नाव को छाती से लगा करके बैठ जाओ और तुम पदार्थ पर ही मर जाओ तो तुम ज्यादा से ज्यादा कब्र में पहुंचोगे, बस इससे ज्यादा। आप देखते हैं ये हम दो विभाजन करते हैं, सन्यासी को हम समाधि देते हैं, संसारी को हम कब्र देते हैं। कभी साहब आपने सोचा नहीं होगा, जिस व्यक्ति ने जीवन को चेतना की भांति जिया है, जिस व्यक्ति ने जीवन को अस्तित्व की भांति जिया है, उसको हम कब्र में नहीं डाल सकते। कब्र का अर्थ होगा नीचे चल, पदार्थ में विलीन हो गया, लेकिन समाधि के साथ ऐसा। समाधि आकाश में, समाधि शिखर पर होती है, समाधि जीवंत होती है, और कब्र तो पहले से मृतक होती है, उसके लिए कोई शब्द ही नहीं। तो संसारी व्यक्ति को हम दफना देते हैं, जला देते हैं, कब्र में डाल देते हैं, क्योंकि पदार्थ, इसलिए हम कहते हैं ना पंच तत्व में विलीन हो। इतना ही अर्थ है। संसारी आदमी था, संसार में खो गया, लेकिन उस प्रज्ञा से, उस चेतना से भरे हुए व्यक्ति को, इसने के जीवन को, उस आनंद को जिया है, उसके लिए कब्र का कोई स्थान नहीं रखा हमने, समाधि का रखा। जिसके पास समाधान था, जिसके पास जीवन था, उसको हम दफना नहीं सकते। पदार्थ दफनाए जाते हैं, लेकिन चेतना को हम दफना नहीं सकते, तो शिखर पर है। इसलिए उसको हमने बचाया। उसको बचाने का अर्थ यह है कि उसके पास अभी भी बहुत कुछ है। ये बात ठीक से ध्यान में रखें। तुम्हारे पास तो अभी जीवित होते हुए भी कुछ नहीं है, क्या दे सकोगे तुम? ज्यादा से ज्यादा दो कोड़ियां बांट सकोगे। अभी भी तुम्हारे पास देने के लिए कुछ नहीं है। और संत की परिभाषा यह है कि जब शरीर में नहीं होता वो तब भी देता है। उसके पास बांटने के लिए इतना है कि वो शरीर ना रहे तो भी अनंत काल तक बांटता रहेगा, क्योंकि प्रेम की सीमा नहीं, अनंत की सीमा नहीं, चेतना की कुछ सीमा नहीं। इसलिए हमने उसको सुरक्षित रखा है। उनकी वेव्स को, उनकी तरंगों को, उनके ज्ञान को निरंतर हमने बनाए रखने के लिए, इसलिए वहां शिष्य जाते हैं तो वो भर कर जाते हैं। वहां अभी भी बहुत कुछ है। तो संसारी व्यक्ति एक पदार्थ से पदार्थ में यात्रा करता है, लेकिन लोग बड़े चतुर हैं, चालाक हैं। जब किसी व्यक्ति की डेथ हो जाती है, मृत्यु हो जाती है, कहते हैं फूल चुप करके ला। फूल जीवन में कभी फूल नहीं थे, जीवन में कभी फूलों का कोई सौंदर्य नहीं था, जीवन में कोई फूल जैसी खिलावट नहीं थी। और जिसका जीवन ही मुरझाया हुआ रहा और जिसके जीवन में कोई फूल ना रहा हो, तो
उसकी कब्र में से तुम फूल निकालोगे? कहां से फूल लाओगे? उन हड्डियों को भी तुम श्रृंगार बना रहे हो, उन हड्डियों को भी तुम फूल बता रहे हो। जिसका जीवन ही धूल था, जिसका जीवन ही नरक था, अब तुम उसको फूल बना रहे हो। और ये भी तुम निर्णय कर लेते हो अपने आप ही, जब व्यक्ति जीवित होता है तो सब कहते हैं नरक में जाएगा। सोचते हो कभी? हर पड़ोसी के लिए सोचता है कि कहां जा सकता है स्वर्ग में, नरक में जाएगा। लेकिन वो व्यक्ति जब अर्थी का कंधा लेकर के शमशान घाट तक पहुंचाता है तो कहते स्वर्गवास हो गया। हद होगी। जीवन जब था और रावण था, दुष्ट था और नरक में जा रहा था, लेकिन शमशान घाट में जाने के बाद परिभाषा बदल गई। अब ये स्वर्गवास हो गया। मोक्ष नहीं कहते, थोड़ी शर्म लगती होगी। स्वर्गवास, अब स्वर्ग में चलेगी। ये सब मूड और पागल मन के समीकरण है, उसके कर्म। तो पदार्थ से पदार्थ में यात्रा करते हैं, एक मृत्यु से मृत्यु में प्रवेश करते हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। ज्यादा से ज्यादा ये होता है कि आपका जीवन मृत्यु में विश्राम करता है, मृत्यु फिर जाकर के जीवन में विलीन होती है। सर्किट एक वर्तुल चलता है। तो संत ने कहा ये तो लाश बनाएगा, ये सारे राज्य को सड़ा डालेगा, ये इतना पदार्थवादी है, भौतिकवादी है, ये प्रत्येक व्यक्ति की चेतना को नष्ट कर डालेगा। इसके हाथ में मत देना, ना समझ, पागल मूड है, पदार्थ है, बस देखते देखते नष्ट हो जाएगा, बिखर जाएगा। दूसरे महल में गए, देखा तो फूल, थोड़ी थोड़ी कहीं सुगंध आ रही थी, क्योंकि फूल तभी तक फूल होता है जब तक वो पौधे पर होता है। फूल की सुगंध और उसका सौंदर्य तभी होता है जब वह अपनी आत्मा से जुड़ा हो, जब अपनी जड़ों से जुड़ा हुआ होता है। क्या कभी ऐसा होता है किसी व्यक्ति की गर्दन अलग कर दी जाए और उसको तुम ले जाकर किसी मंदिर में भेंट चढ़ाओ, कि हम जीवित व्यक्ति की भेंट चढ़ाओ? कहां जीवन बचा? फूल शाखा से अलग होते ही उसकी डेथ हो जाती है। अब ये सब कुछ मरना धर्म हो गया। अब इसमें से सुगंध नहीं, धीरे धीरे रिवर्स गियर दुर्गंध उठनी आरंभ हो जाएगी। और आप जिनको फूलों को छाती से लगा करके बैठे हो, 2-3 दिन के बाद किसी में इतना वायरस, इतने संक्रमण, इतने बैक्टीरिया पैदा हो जाएंगे कि तुम्हारी जान ले लेंगे। तुम्हें उठा करके इनको दूर कहीं पूरे घर पर फेंक करके आना। तो फूलों से महल को भरा जरूर, लेकिन 24 घंटे में उनकी सुगंध समाप्त होगी, उसके विपरीत दुर्गंध आने लगी। तो गुरु ने कहा राजा से कि थोड़ा सा समझदार है, ज्यादा तो नहीं। केवल इसने उसी समय फूल को देखा जब शाखा पर लगा था, लेकिन इसके बाद फूल की स्थिति क्या है इतना ज्यादा जानता नहीं। गणित तो इसके पास जरूर है, गणित तक तो ये है, इसने सुगंध को देखा होगा, लेकिन फूल, जब फूल अपनी जगह पर था तभी तक वो सुगंधित था। तो ये तार्किक तो है, गणित तक तो है, बौद्धिक तो है, लेकिन ये दूरदर्शी है, इसलिए ये भी फेल है, विफल। हम में से अधिकांश लोग ऐसे होते हैं, तारक वितरक खूब करते हैं लेकिन दूरदृष्टि नहीं होती। इसलिए आने वाले समय में सब योजनाएं, सब प्रोजेक्ट, सब कामनाएं विफल होती जाएंगी, क्योंकि दूरदृष्टि। जैसा कि आप जानते हैं, शरीर को स्वस्थ और मन को शांत बनाने के लिए योग ही एकमात्र साधन है। जीवन को योगमय बनाने के लिए व योग दर्शन के मर्म को आत्मसात करने हेतु गुरुदेव के आशीर्वचनों को श्रवण करें। उनके द्वारा दिया गया मार्गदर्शन आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव लाएगा। अगर आप पतंजलि योग दर्शन सीखना चाहते हैं
और इस प्राचीन ज्ञान को अपने जीवन में शामिल करना चाहते हैं तो हमसे संपर्क करें। हमारे योग सत्र न केवल आपके शरीर को स्वस्थ बनाएंगे बल्कि आपके मन और आत्मा को भी संतुलित करेंगे। अधिक जानकारी के लिए हमें नीचे दिए गए विवरणों पर संपर्क करें। हमारे साथ इस योग यात्रा की शुरुआत करें और अपने जीवन को शांति और सकारात्मक ऊर्जा से भरें। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। ओम नमस्ते।